हाँ मुकेश, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी सर, गुड आफ्टरनून। लास्ट कल में हम लोगों ने टू पोर्ट नेटवर्क थ्योरम के टू पोर्ट पढ़ा था, ठीक है। जी जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर्स हो गए थे, जी ठीक है। उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। शेयरिंग को मैं लगा देता हूँ। जी जी हाँ बेटा, ये आपने देखा, हम लोग वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज हम इसके आगे पढ़ेंगे ट्रांसमिशन एबीसीडी पैरामीटर, ठीक है। ट्रांसमिशन पैरामीटर्स और एबीसीडी पैरामीटर्स आर वाइडली यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी एंड कास्केड नेटवर्क। ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी जो है वो बेटा आपने ईएमटी सब्जेक्ट में पढ़ी होगी, तो उसमें एबीसीडी पैरामीटर्स यूज होते हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, इनको मिक्स्ड पैरामीटर्स भी बोलते हैं, एबीसीडी को। हाँ, एबीसीडी पैरामीटर को। अब देखो इसमें लिखा भी हुआ है, द इनपुट वेरिएबल्स V1 and I1 at port 11' यूजुअली कॉल्ड द सेंडिंग एंड, ठीक है, या ट्रांसमिटिंग एंड, आर एक्सप्रेस, मतलब V1 और I1, ठीक है, ये जो है एक्सप्रेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स V2 and I2, ओके। मतलब इनपुट एंड के V1 I1 जो है वो आउटपुट एंड के V2 I2 से एक्सप्रेस होते हैं। जेड पैरामीटर्स में क्या था? जेड पैरामीटर्स में देखो, Z11 निकाल ले तो क्या कर रहे थे हम? V1 और V2 को I1 और I2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे। ये है ना ओपन सर्किट पैरामीटर्स था, एक बार इसको ओपन किया और एक बार इसको ओपन किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे थे? V1 और V2 को हम इन टर्म्स ऑफ I1 और I2 में रिप्रेजेंट कर रहे थे। वाई पैरामीटर्स में हमने क्या किया था? वाई पैरामीटर्स में हमने I1 और I2 को इन टर्म्स ऑफ V1 और I1 और I2 को हमने V1 और V2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। वहीं पर हम ABCD पैरामीटर्स में क्या करेंगे? ABCD पैरामीटर्स में हम V1 और I1 को V2 और I2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। यहाँ पर I11 वाले को सेंडिंग एंड बोलते हैं और 22 वाले को रिसीविंग एंड बोलते हैं। ट्रांसमिशन पैरामीटर प्रोवाइड्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। ये इसका लिखने का तरीका है। V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस DI2 और I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। द नेगेटिव साइन इज यूज्ड विद I2। नेगेटिव साइन हमेशा I2 के साथ यूज होगा, V2 के साथ, V2 पहले लिखा जाएगा और I2 बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। सर V1 I1 का सर V1 I1 को क्या बोलते हैं सर? भाई आवाज नहीं आ रही है सर, कह रहे हैं V1 I1 को क्या बोलते हैं? V1 और I1 जो है वो इनपुट साइड के वोल्टेज और करंट, और V2 और I2 जो है वो आउटपुट साइड के वोल्टेज और करंट है। तो ये ABCD पैरामीटर्स में हम ये V1 और I1 को V2 और I2 के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। हैं? जी सर, सही है, ठीक है। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। V1 I1 इज इक्वल टू ABCD और V2 और I2 माइनस में जा रहा था इसलिए I2। ये रवि जो है, रवि। हाँ सर। कहाँ रह गए थे? अभी मैसेज आया सर मेरे पास तो चलो ये स्क्रीन शेयरिंग पे लगा रखी है, हम लोग लास्ट टर्म पर टू पोर्ट पैरामीटर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये दिखाई पड़ रहा है, ये PDF जो खुली हुई दिखाई पड़ रही है? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग ABCD पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं। जेड पैरामीटर्स और वाई पैरामीटर्स लास्ट टर्म पे आप थे? लास्ट टाइम पे नहीं था सर।
आप समझ नहीं थे तो क्या बताएं। मुकेश भाई जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है? ठीक ठीक। आपस में बातचीत करिएगा तो हम इसी, लेकिन अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये ABCD पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन पैरामीटर, और ये इसकी मैट्रिक्स बनी हुई है। अब जैसे वहां पर हमने Z11 रवि, आवाज आ रही है? अब ठीक है। अब जो है हम इसको निकालेंगे, जैसे वहां पर Z11 और Z12 Z22 ये सब निकाला था, तो वैसे ही हम जो है अब निकालेंगे यहाँ पर ABCD की वैल्यू। A इज इक्वल टू होगा आपका, देखो बेटा यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, A इज इक्वल टू होगा V1 अपॉन V2 कीपिंग I2 इज इक्वल टू 0। I2 इज इक्वल टू 0 रख दे रहे हैं, ठीक है? और I2 इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे हम तो ये D और B वाले टर्म 0 हो जाएंगे, तो हम यहाँ से A और C की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम आउटपुट पोर्ट को ओपन करेंगे Q2 डैश को, I2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो क्या हो जाएगा? A निकल के आ जाएगा आपका V1 अपॉन V2 और C इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा I1 अपॉन V2। ओके, V1 अपॉन V2 एक तरीके से क्या है, इसको ओपन सर्किट, देखो यहाँ पर हमने Q2 डैश को ओपन किया है, तो ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज गेन होगा, और ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर होगा क्योंकि A इज इक्वल टू V1 भी वोल्टेज है, V2 भी वोल्टेज है, ठीक है? और वहीं पर C इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? I1 अपॉन V2। इसको बोलेंगे हम ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस। अब A और C निकालने के लिए हम लोगों ने जो है वो आउटपुट पोर्ट 2 को ओपन किया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, 1 को जो है 1 को हम शॉर्ट करेंगे इधर, ठीक है? तब हम देखेंगे कैसे निकल के आता है C और D, B और D पैरामीटर। जब B और, देखो ये लिखा हुआ है ना रिलेशन, B1 इज इक्वल टू ये, अब हमने A और C निकाल लिया है, कैसे? I2 को 0 रखेंगे। अब V2 0 का मतलब क्या है? आपने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है? अब हम शॉर्ट करेंगे, तो पहले हमने ओपन किया, अब हम इसको क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, ठीक है? तो ये आपका जब शॉर्ट करेंगे तो माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन I2 और माइनस D इज इक्वल टू हो जाएगा I1 अपॉन I2। तो ये हो जाता है -1 अपॉन B I2 अपॉन B1 विच इज द शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस, और -1 अपॉन D दैट इज योर शॉर्ट सर्किट करंट। ये डायमेंशनलेस ABCD पैरामीटर्स या ट्रांसमिशन पैरामीटर्स जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हम इनपुट वोल्टेज और करंट, जिसको कि हम V1 और I1 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इन टर्म्स ऑफ V2 I2 आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट इन दोनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बार हम क्या करते हैं, आउटपुट पोर्ट को ओपन करते हैं और एक बार आउटपुट पोर्ट को हम शॉर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम एक बार जब ओपन करते हैं तो A और C पैरामीटर्स निकलता है, और जब शॉर्ट करते हैं तो B और D पैरामीटर्स। अब हम लोग कैस्केड कनेक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज कैस्केड कनेक्शन। कैस्केड में क्या होता है, ये देखिए, ये कैस्केड है, ये ABCD पैरामीटर्स है, ये X है और ये Y। अब इन दोनों को कैस्केड कर दिया गया है, ठीक है? तो ये इसका कैस्केड कनेक्शन बन जाता है। एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ X, V1 वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, I1 इनपुट वोल्टेज, AX BX CX DX और V2 माइनस I2। ये इतने बॉक्स की है, फर्स्ट वाले बॉक्स की आपकी ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। अब Y मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, ये देखिए I2X जो जा रहा है ये इसके लिए इनपुट होगा, और ये इनपुट करंट होगा, और ये इनपुट वोल्टेज होगा। तो ये इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट इज इक्वल टू ABCD पैरामीटर
एंड आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, इस तरह करके लिखा गया। तो ओवरऑल जब हम कैस्केडिंग करेंगे तो ओवरऑल तो इनपुट वोल्टेज हमारा V1 I1 है और ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज ऑफ करंट V2 और I2 है। यहाँ पर I2 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, AX BX CX DX की एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और एज ए होल ABCD आ जाएगा। दिस इज योर कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन मैट्रिक्स ऑफ ओवरऑल नेटवर्क। तो जिस तरह हम लोगों ने लास्ट सेम पर सवाल लगाए थे टू पोर्ट नेटवर्क में Z पैरामीटर्स के, Y पैरामीटर्स के, वैसे ही हम लोग आज कुछ और सवाल लगाएंगे इसके ABCD पैरामीटर्स, ठीक है। ABCD पैरामीटर्स में हम लोग सवाल लगाना है, स्टार्ट करते हैं। ये एक सर्किट दिया हुआ है, T नेटवर्क है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें आपको ABCD अगर पैरामीटर्स निकालने हैं तो V1 इज इक्वल टू A V2 माइनस B I2 और I1 इज इक्वल टू, एक बार जब हम निकालेंगे, जब B डैश ओपन करेंगे तो I2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो A इज इक्वल टू होगा V1 अपॉन V2, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6I1, V2 इज इक्वल टू 5I1। तो यहाँ से A की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगी क्या, 6/5। भाई देखिए, जब हम इस सर्किट को ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो ये 2 ओम का करंट तो बेकार हो गया, ये V1 वोल्टेज है और ये V2 वोल्टेज है। तो यहाँ पर मतलब 5 ओम के क्रॉस जितना वोल्टेज होगा वही V2 होगा, तो ये वही निकाला गया है। V1 इज इक्वल टू होगा 6I1, वो इसलिए क्योंकि 5 और 6 ये I1 करंट यहाँ से चलेगी और सीधे सीधे यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो V1 अगर 6I1 है तो V2 आपका 5I1 है, ये वही चीज लिखी हुई है, V2 जो होगा वो 5I1 होगा। इस तरह से A इज इक्वल टू क्या होता है, V1 अपॉन V2, तो V1 है 6I1 और V2 है 5I1। इस तरह A की वैल्यू 6/5 है, इसी तरह C की वैल्यू जो है 1/5 है। जब हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, इसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, तब क्या होगा, ये देखिए, अभी A और C की वैल्यू निकाली है, अब हमको B और D की वैल्यू निकालनी है। जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो V2 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब V2 0 हो जाएगा तो ये देखिए -I2 बराबर क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है 5/17 V1 और B की वैल्यू 17/5, ये कैसे आ गई, ये बताइए। ये तो समझ में आ रहा होगा कि B शॉर्ट सर्किट करेंगे तो B की वैल्यू -V1 अपॉन I2 होती है और D की वैल्यू -I1 अपॉन I2 होती है। ये तो ट्रांसमिशन पैरामीटर की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, ये क्या लिखा हुआ, ये 5/17 V1 कैसे आया। हाँ भाई मुकेश बताइए, इसमें KVL लगाया है, KCL लगाया, क्या लगाया बताइए। सर ये कैसे आएगा सर, KCL चौक से आएगा सर। ये कैसे आ गया, V1 की क्रॉस वोल्टेज कैसे आ गया I2 बराबर, ये बताइए आप। जो है I1 की भी इधर वैल्यू रख दी है, I2 की भी रख दी है। क्वेश्चन मेरा ये है, सर ये 17 कैसे आएगा सर, ये 5 तो समझ में आ रहा है, 5 ओम है करके।
आप बताइए। देखो बेटा, ऐसा है, ये I2 करंट यहां से अगर चल रही है, समझ रहे हो बात, तो क्या होगा, ये 2 और I1 करंट यहाँ जा रही है, देखो डायरेक्शन देखो, समझ लो। तो ये 2 और जी 5 क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। 2 और 5 जब पैरेलल में होंगे और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 1 ओम के साथ सीरीज में होगा, समझ रहे हो बात को। तो 2 और 5 जब पैरेलल में होंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, समझ रहे हो। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 10 अपॉन R1 इंटू R2, 10 अपॉन R1 प्लस R2, 10 अपॉन 7 हो जाएगा। तो जब तुम 10 अपॉन 7 को 1 से जोड़ोगे तो वो 17 अपॉन 7 हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। कितना हो जाएगा, 17 अपॉन 7 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर ये नहीं आ रही समझ में, ये 17 कैसे हो जाएगा, 7 तो हो जाएगा सर। हम कह रहे हैं, अब अपनी कॉपी निकालिए आप। कॉपी में 2 ओम और 5 ओम ये दोनों जो है रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे हुए हैं। इस सवाल को भूल जाइए, मेरा सवाल भी 2 ओम और 5 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालिए आप। 2 ओम और 5 ओम अगर पैरेलल में, बताइए आप। सर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। सर 10/7 आया सर। 10/7 आया। जी सर। 10/7 जो है ये आया। अब अगर I2 को तुम ले रहे हो, समझ रहे हो बात, है ना। जी अब अगर उसमें 1 जोड़ो तो कितना आएगा, क्योंकि I2 अगर तुम ऐसा मान रहे हो तो ये 2 और 5 सीरीज में है, समझ रहे हो बात। जी जी। और एक ओम के साथ सीरीज में, मतलब ये दोनों पैरेलल में 2 और 5, 1 ओम सीरीज में है, तो कितना आएगा। सर 17/7 आ जाएगा। 17/7 आ जाएगा। इसीलिए देखो ये जो अभी हमने नीचे वाले तरीके से निकलवाया, तो I1 जो है वो तुम्हारा 7/17। अब इसमें टोटल करंट ये मान लो यहाँ से मिला के कितनी आएगी, 10/17। अब वहीं अगर I2 निकालना तो I2 क्या होगी, I2 आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। I2 ये 2 ओम वाले रजिस्टर में है, समझ रहे हो बात को। जी। तो टोटल करंट जो आ रही है आपकी, उसमें आप क्या करोगे, उस टोटल करंट में आप जो है वो डिवाइड कर दोगे, करंट डिवाइडर रूल, तो उससे I2 आ जाएगी 5/7, ठीक है। तो उससे D पैरामीटर आ जाएगा, ऐसे ही D पैरामीटर। अब ये ABCD पैरामीटर हो गया। अब वैसे ही हम निकालेंगे इनवर्स ABCD पैरामीटर, ठीक है। इनवर्स ABCD पैरामीटर्स में क्या होगा, इनवर्स ABCD पैरामीटर्स में कि हमने वहां पर इनपुट V1 और I1 को V2 I2 के प्रोस्पेक्ट्स में दिया था, देखा था। यहां पर हम V2 और I2 को V1 और I1 के प्रोस्पेक्ट्स में देखा।
तो जो इनवर्स पैरामीटर्स होता है इसमें देखो ए डैश, बी डैश, सी डैश और ये डी डैश इस तरह करके लिखा रहता है, ठीक है। बाकी सारी प्रक्रिया वही होती है। एक बार I1 को 0 करेंगे यानी इनपुट पोर्ट को शॉर्ट किया, ठीक है, और एक बार V1 को 0 करेंगे तो इसको ओपन किया और इसको शॉर्ट किया। तो एक बार इसको, लेकिन इनपुट पोर्ट को ही करेंगे, उस वाले में आउटपुट पोर्ट को कर रहे थे, इनवर्स वाले में इनपुट पोर्ट को कर रहे हैं, और ये रिलेशन निकल के आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरामीटर जो है आपका वो है हाइब्रिड पैरामीटर। अभी हाइब्रिड पैरामीटर को मिक्स पैरामीटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो, इसमें आपका V1 ABCD पैरामीटर में V1 I1 था इस साइड, और मिक्स वाले में क्या था, V1 V2 I2 था, मतलब एक ही टाइप का था, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज था, और यहाँ पर आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। लेकिन हाइब्रिड पैरामीटर्स में क्या होगा, इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट करंट है, यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट करंट I1 और आउटपुट वोल्टेज V2 के फॉर्म में। तो बेटा क्या समझ में आया, ये बात समझ में नहीं आई? ओके जी सर। ABCD पैरामीटर्स में हम किस क्वांटिटी को किस क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? सर इनपुट को इनपुट के साथ में, आउटपुट के साथ में। देखो इनपुट ABCD पैरामीटर में हम क्या करते हैं कि आपका जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट को आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ, मतलब इनपुट वोल्टेज आपका एज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। इसी तरह इनपुट करंट जो है एज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। ये बात समझ में आ रही है? इसमें यानी कि इनपुट करंट है इस साइड और इनपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट है, ठीक है। अब वहीं पर मिक्स वाले में क्या था, मिक्स वाले में बच्चा आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को हम इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो V2 क्या है, आउटपुट वोल्टेज, इसको हम व्यक्त कर रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के रूप में। I2 क्या है, आउटपुट करंट है, इसको हम व्यक्त कर रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के रूप में, ठीक है। लेकिन हाइब्रिड पैरामीटर्स में हम क्या करते हैं, ये देखो V1 क्या है, V1 है आपका इनपुट वोल्टेज, और यहाँ पर I1 होना चाहिए तो ABCD पैरामीटर हो जाता है, लेकिन ये क्या है, आउटपुट करंट है। तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को हम इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के रूप में व्यक्त करते हैं। इस बात को ध्यान रखें। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। जेड पैरामीटर्स में क्या है, जेड पैरामीटर्स में V1 और V2 है, यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को हम इनपुट करंट, इसमें जेड में, अब सारा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है मुकेश? जी सर। देखो जेड में हम जा रहे हैं, इसको ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोलते हैं बेटा। इसमें क्या है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज है, इसको हम इनपुट करंट और आउटपुट करंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, जेड पैरामीटर। अब वाई पैरामीटर में क्या होगा, क्या होगा बताओ महाराज मुकेश? जी सर। वाई पैरामीटर में क्या है, किस क्वांटिटी को किस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं?
अरे महाराज, इनपुट करंट और आउटपुट करंट को हम इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं। ये देखो I1 क्या है, इनपुट करंट है। I2 क्या है, आउटपुट करंट है। इनपुट करंट देखो किसमें है, एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट भी किसमें है, किसके फंक्शन में है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के फंक्शन। समझ रहे हो बात को? इस तरह ही ABCD पैरामीटर्स में क्या था, देखो अभी तक Z में क्या था, V1 V2 था, Y में क्या था, I1 I2 था। ABCD में क्या आया, ABCD में V1 I1 आया, सॉरी है ना। ट्रांसमिशन में क्या आया, V1 और I1। समझ रहे हो, इनपुट साइड का वोल्टेज आया और इनपुट साइड की करंट आई। इसको हमने कैसे व्यक्त किया, आउटपुट साइड के वोल्टेज और आउटपुट साइड की करंट। अब जब डैश वाला आया तो डैश वाले में आउटपुट वाला आ गया, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट आ गया। ये देखो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को हमने किसके फंक्शन में बनाया, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के फंक्शन में। ठीक। अब हाइब्रिड में क्या है, हाइब्रिड में इनपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट नहीं है, आउटपुट करंट है। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनपुट करंट और आउटपुट फंक्शन। देखो पहले इसमें करंट आ रही है, बाकी सब में देखो वोल्टेज ही आया, इसमें भी वोल्टेज आया है डैश वाले में है, और कहाँ गया, इस वाले में भी वोल्टेज आया है, बाद में करंट आई है। समझ रहे हो? और वाई में तो खैर जो है I1 I2 है ही, तो उसको V1 V2 के रूप में करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी देख लो इसमें तो, समझ लो, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, V1 V2 आएगा, I1 I2 एक इसी तरफ रहेगा। और उसमें क्या है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो मतलब V1 V2 है तो I1 पहले I1 I2 आएगा, तो Z और Y में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ABCD और हाइब्रिड में ध्यान रखना, ABCD में क्या है, पहले वोल्टेज आता है। सर ये सब मिक्स हो गया सर, ये अभी सर मिक्स हो गया सर। कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे एक बार समझ लो जी अच्छे से, और इसके नोट्स बनाइएगा। इसमें मैटर दिया हुआ बहुत अच्छा और शॉर्ट में दिया हुआ है ना, तब ये क्लियर होगा। सर जो असाइनमेंट दिया उसे सबमिट भी करना है? और काय के लिए दिया था, डेट हमने डाली तो थी फ्राइडे तक, तुम लोगों ने दिया ही नहीं। हमें पता नहीं था। अरे हमने उसमें डेट डाली थी, आज करके कल सबमिट करते हैं। वो उसके मार्क्स भी हैं भैया, वो 30 नंबर का जो हमारा इंटरनल मार्क्स जाएगा वह उसके भी मार्क्स हैं। समझ रहे हो, अटेंडेंस के और क्विज के ऑनलाइन ही होगी, वो बात की बात है, जैसे भी लें। समझ रहे हो बात? सर उसमें क्वेश्चन बहुत है सर, तो 10 नंबर का है भी तो सर उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं। नहीं आ रहा है, ढूंढो उसको, करो, इसीलिए तो है, जूझोगे करोगे तब आ जाएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। समझ रहे हो सवाल, इसीलिए तो हमने दिया है। नहीं सर कह रहे उसमें सर उसमें क्वेश्चन बहुत सारे सर हैं। तो करो उसको, ढूंढो, नेट से ढूंढो, किताब से ढूंढो, तो मतलब समझ रहे हो असाइनमेंट का मतलब क्या होता है। असाइनमेंट का मतलब यही होता है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो हमने तुम्हें टाइम भी दिया था, 3-4 दिन का टाइम दिया था। चलो हम 3-4 दिन का और टाइम दे रहे हैं। आज हमने तो फ्राइडे तक बोला था और आज ट्यूसडे हो गया, नेक्स्ट फ्राइडे तक कर, ठीक है? ठीक ठीक नेक्स्ट फ्राइडे तक कर देना। ठीक 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 है, आज मंगलवार है, बुध बृहस्पति और शुक्रवार, अभी तुम्हारे पास 2-3 दिन है, तो इतना बहुत, हाँ इतना टाइम बहुत, ठीक है? ठीक ठीक। चलो अब ये पैरामीटर्स 2 पोर्ट वाला आप खत्म हो गया। इसमें हाइब्रिड भी हमने बता दिया, इसके पैरामीटर कैसे निकाले जाते हैं। अब इनवर्स हाइब्रिड है, और यही नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे, हाइब्रिड से ही शुरू कर देंगे, हाइब्रिड पैरामीटर से। हाइब्रिड से कर देंगे। हाइब्रिड के बाद ये कनेक्शन पढ़ाना है हमको कि ये स्टार सीरीज कनेक्शन क्या होता है, ठीक है? ये कनेक्शंस देखने हैं, ये भी थोड़ा आप लोग भी अपने एंड से थोड़ा पढ़ते रहिए,
मटेरियल मैंने पोस्ट कर दिया है तो उससे आसानी होगी, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझने में सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो ये यही है, इसमें ये दोनों चीजें हैं इंपॉर्टेंट, बाकी ठीक है। चलिए फिर ठीक है, लीव पर जाइए आप, है ना। ठीक ठीक सर। सर ये पीडीएफ डाल देना जो, हेलो, हाँ हाँ पूछिए। पीडीएफ डाल देना सर अभी, क्योंकि मैंने पिछला भी नहीं पढ़ रखा है तो अभी देख लूँगा। तो ये पीडीएफ पड़ी हुई है बेटा, क्लास जाओगे वहां पर मैं अपलोड कर दी, पड़ी हुई है। नहीं है सर क्लासरूम में। हमने बेटा क्लासरूम से ही उठाई है बेटा, टू बोर्ड नेटवर्क के क्लासरूम से ही उठाई है। ये देखो तुम्हें शेयरिंग करके दिखा भी दे रहा हूं, पड़ी हुई है। और अभी पड़ी हुई है उसमें, शायद देखो पड़ी हुई है, मैंने देखा था। ये देखो अब तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, तुम्हें दिखा दे रहा हूं। ये देखो क्लास, हाँ क्लास वर्क है, क्लास ठीक, वर्क ठीक। में टू बोर्ड नेटवर्क पड़ी हुई है, ठीक है। टू बोर्ड नेटवर्क, ठीक। हाँ ये पढ़ लेना, ठीक 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 सर। चलो ठीक है, लीव पर जाइए आप। ओके। थैंक यू।